नमस्कार छात्र छात्राओं, मैं केशव सिंह। आज मैं कक्षा 12 के अति महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। इन्हें आप पढ़िए और बोर्ड परीक्षा में अति अच्छे अंक लेकर आइए। क्वेश्चन नंबर पहला है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस पर बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। आपसे के को मान पूछो है। इसे अगर आप करें कूलाम के नियम से दो बिंदु आवेशों के बीच वायु में लगने वाला बल सूत्र होता है F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। समीकरण नंबर से ए डालो। इनके माध्यम परावैद्युतांक अगर के है तब ये तुम्हारा समीकरण हो जाए, यही समीकरण हो जाए F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे में R²। समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को आपस में भाग कर दे। लिखो समीकरण एक व 2 का भाग देने पर जब इसको आप भाग दिए तो ये F1 बटे F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कट जाएँ, Q1 Q2 कट जाए, R² कट जाए, खाली के बचे आपकी। ठीक है, अब आपको मान दो है F1 बराबर 80 न्यूटन है, F2 बराबर 8 न्यूटन है। दोनों की वैल्यू फुट कर दो तो के को मान आ जाए, जब भाग दियो 8 ढाई 80, के बराबर 10, के बराबर परावैद्युतांक 10 आइयो। ठीक है, दूसरा सवाल है, निम्नलिखित परिपथ चित्र ए में बिंदु ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध तथा स्रोत से बहने वाली धारा आई के मान का गणना कीजिए। परिपथ में शक्ति का क्षय भी ज्ञात करने। ठीक है, ये आपको परिपथ है। ठीक है, इसे मैंने ऐसे ड्रा करो है, ये आप ऐसे ही बनाए के इसे कर सकता हो। ठीक है, बेहतर देखो आप तो है कि ये व्हीटस्टीन सेतु है, व्हीटस्टीन सेतु। कैसे आप करें, देखो ADBC इस हिसाब से लिखो। सबसे पहले देखो AD के बीच कितना प्रतिरोध है, AD के बीच इसे आप देखो, ये आपकी A है, ये A है, ये D है। AD के बीच 10 प्रतिरोध है। ठीक है, इसी हिसाब से आइए DB के बीच कितना प्रतिरोध है, देखो D और B के बीच में 20 प्रतिरोध है। ठीक है, और ये 5 है, ये संतुलित व्हीटस्टीन सेतु है। ठीक, इसी हिसाब से आप कर देखो P बराबर इसे लिखे हो, ये PQRS होते हैं। ठीक है, P बराबर 10 ओम है, Q बराबर 20 ओम है, R बराबर 5 ओम है, S बराबर 10 ओम है। ठीक है, जब इसी हिसाब लिखे हो तो P बटे Q R बटे S बराबर में ये आपको हो जाए 1/2 आ जाए। ठीक है, ये अतः ये संतुलित है। जब इसे आप जुड़े हो तो सर्वप्रथम देखो ADB लियो तो ADB ये श्रेणी क्रम में हो जाए, फिर ACB श्रेणी क्रम आपको हो जाए। तो ये आपको आ जाए कि यहाँ से देखो R1 बराबर 20 + 30 हो जाए। इसी हिसाब से 10 और 5 को श्रेणी क्रम में जुड़े तो 10 और 5 ये 15 हो जाए। जैसे ये आपको 30, ये 30 हो जाओ। ठीक है, अब ये आपको 15। ठीक, ये दोनों श्रेणी क्रम में हुई है। ठीक है, अब दोनों को ये अब इसे आप चित्र जब देखो, चित्र को देखो, ये दोनों श्रेणी क्रम हो जाने के बाद में ये आपको श्रेणी क्रम हुई हो पूरा यहाँ तक। ठीक है, ये श्रेणी क्रम हुई हो, बाद में ये समांतर क्रम जुड़े ऐसे, ये दोनों को ये समांतर क्रम हो जाए एक बार। ठीक है, तो इस बार ये समांतर क्रम में जुड़ते हो। जब एक से समांतर क्रम में आप जुड़े हो तब आपको तुल्य प्रतिरोध आइए 10 ओम। अब B बराबर आप दो है 5 वोल्ट, तो फिर I बराबर निकाल लो 0.5। शक्ति 6 आपसे पूछी तो शक्ति 6 बराबर सूत्र होता है P बराबर I² R। आपको I मिली, R मिली, तो आपको आइए 2.5। ये आपको आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। नंबर 1 वोल्टेज का वर्गमात्र मूलमान, नंबर 2 प्रेरण प्रतिघात, नंबर 3 धारतीय प्रतिघात, नंबर 4 परिपथ की प्रतिबाधा, नंबर 5 धारा तथा वोल्टेज के बीच का अंतर। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न LCR परिपथ को। ठीक है, अभी आपको दो मान ये दो है, आपको L बराबर यह है आपके, ये L को मान है, ये R को मान है, सॉरी ये C को मान है, ये R को मान है, ये L है। ठीक है, LCR परिपथ आपकी है। तो C बराबर आपको दी है 10/पाई माइक्रोफैरड। ठीक है, माइक्रो से 28 × 10⁻6 फैरड हो जाए। R बराबर 2000 ओम आप दो है। L बराबर 40/पाई हेनरी हुई हो। ठीक है,
और बी नाट को मान दो आपको 282 वोल्ट। डब्ल्यू बराबर तो ओमेगा बराबर 100 पाई। जब इसको वोल्टेज का वर्ग मात्र मूल मान करें तो सूत्र होते हैं बी आर एम एस बराबर बी नाट बटे अंडर रूट 2। बी नाट की जगह पर 282 रख दो, अंडर रूट 2 को गुणाभाग आप करें तो उसे कट जाए तो आप बचे 141 अंडर रूट 2। ये आपको बी नाट को मान है, ठीक है। अब आपसे पूछिए प्रेरक प्रतिघात एक्स एल बराबर होते ओमेगा एल। ओमेगा का मान है आपको 100 पाई, पाई से पाई काट दो तो आपको आ जाए 4000 ओम एक्स एल। अब धारतीय प्रतिघात आपको होते एक्स सी बराबर सूत्र होते 1/ओमेगा सी। जब से ओमेगा सी को लगे तो ये इतना आप रहिए कि ओमेगा की जगह पे 100 पाई और ये पाई से पाई इसे हटा दो, ठीक है। तो आपको बचे ये इसे हटाए के अब आपको बचे एक्स सी बराबर 1000 ओम। अब प्रतिबाधा आपसे पूछी तो जेड बराबर सूत्र होते हैं आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट r² प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी। इसे जब आप हल करे हो आर की जगह पे 2000 रख के, एक्स एल की जगह पे 4000 रख के, एक्स सी की जगह पे 1000 रख के इसे घटे तो इतना आ जाए जेड बराबर 3.2 × 10⁻³ ओम। अब आपके बीच में पूछो है नंबर 5 आई व बी के बीच कलांतर। तो 10φ बराबर सूत्र होता है एक्स एल माइनस एक्स सी बटे में आर। इसे जब आप हल करे हो तो ये आपकी फाई बराबर आई है 10⁻³ आ जाए। क्वेश्चन नंबर अगलो देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है किरचॉफ के नियम की सहायता से धारा I1 I2 व I3 का मान दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपका। अब आप सबसे पहले परिपथ को समझिए। ये I1 धारा, ये I2 है, ये I3 है। इसे आप एक बार परिपथ को देखिए तो धारा I1 इधर जाता है, I2 धारा भी इधर जाता है और I3 धारा इधर को आता है उल्टा, ठीक है। तो आपने किरचॉफ के नियम पढ़े होंगे, नहीं पढ़े इसी वीडियो में ही हम आपको पढ़ाएंगे। तो किरचॉफ के नियम का प्रथम नियम है संधि का नियम। और संधि आप F देखिए यहाँ पर EF देखिए तो I1 धारा I2 F की ओर आते हैं और I3 धारा F से बाहर जाते हैं। ये देखो F से बाहर जाते इधर को जाते हैं, ठीक है। तो इधर जाते ये माइनस लिए तो I1 + I2 माइनस के I3। तो I3 बराबर ये I1 + I2 समीकरण नंबर से आप 1 डरे हो। अब किरचॉफ की द्वितीय नियम से बंद पास देखो A B C F A में, इसे आप देखो A B, इसे लेके जाओ देखो A B C F A, ऐसे चलो A B C F A में इस हिसाब से चले हो। तो सबसे पहले देखो ये किरचॉफ को द्वितीय नियम होता है कि अगर आप धारा की दिशा में जा रहे हो, जिससे धारा बह रही उधर जा रहे हो तो प्रतिरोध और धारा प्लस में, अगर धारा के विपरीत जा रहे हो तो माइनस में ले जाएं, ठीक है। और बोल्ट को नहीं हो तो अगर प्लस घात आप जा रहे हो तो ये आपको माइनस रहे, अगर माइनस घात जा रहे तो ये प्लस रहे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले किरचॉफ के प्रथम नियम से बंद पास A B C F A में द्वितीय नियम देखो तो माइनस के 2i प्लस के 2i, देखो माइनस के 2i1 प्लस के 2i2, इस हिसाब देखो माइनस की 2 इधर माइनस चले पहले उल्टा, ठीक है। तो माइनस ये धारा की दिशा हमारी तो प्लस, ठीक है। अब इसे आप देखो माइनस के 11 उल्टा चले, माइनस 11 प्लस घात चले हैं तो माइनस 11 रहे हैं, ठीक है। और इधर प्लस घात आई माइनस घात आई तो प्लस के 9 रहे हैं। तो अब इसे आप हल करें तो I1 - I2 बराबर में 1। अब बंद पास ले A B P E A में, A B P E A में इसे देखो चित्र को A B D E में इसमें देखो, ठीक है। ये आपकी D है, A B C ये है A B D E A में देखो A B D E में इसे देखो, ठीक है। अब इसे आप चले हो A में तो -2 आएगा, फिर माइनस चले हो, ठीक है। फिर 2i2 देखो 2i2 ये धारा की दिशा के विपरीत जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं तो 2i2। अब माइनस के 2 बचे हैं, ठीक है, इन पे माइनस के 11। अब देखो इन दोनों को हल करो समीकरण नंबर 3 को बंद पास A B D E A में, ठीक है। ये आप बनियो 24i3 + 2i प्लस के 11 समीकरण नंबर 3। इन दोनों को आप जब हल करे हो या I3 कितने बराबर देखो I3 बराबर आपको मान दो है I1 प्लस के I2, दोनों समीकरण में मान रख दो। देखो I3 जब रखो इन पर I3 कितना होगा तुम्हारा I1 प्लस के I2 से हल करें तो आपको आ जाए 24i1 + 24 के I2 बराबर में 11। इन दोनों को आप हल कर दो विलोपन विधि से तो इसमें 24 को गुणा कर दो तब आपको आइए कि 50i1 बराबर में 35। तो I1 बराबर 35 बटे में 50, 7 ×
तो 5 काटो, 5 7 35, 5 दाई 50। तब आपको आइए I1 बराबर में 0.7 एम्पियर। यही I1 को मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख दो, तो 0.7 इससे घटेगा तो बचे आपको माइनस की 0.3। ये धारा इसमें माइनस के आई है, ठीक है। इसका मतलब ये कि परिपथ में धारा ये विपरीत दिशा में बात है I2, ठीक है, अगर ये माइनस में है तो। अब I1 व I2 के जो आप मान रखे तो आपको आई जाए कि 0.4 एम्पियर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए तथा बामर श्रेणी की संक्रामण दिखाइए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी में अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। आपको सूत्र दो En बराबर माइनस के 13.6 बटे में n², इसका प्रयोग करके, ठीक है। ये बामर श्रेणी आपके लिए है, देखो 1/λ बराबर r 1/2 का वर्ग माइनस m/n का वर्ग। बामर श्रेणी 2 से शुरू होता है, ये आपकी बामर श्रेणी है, ठीक है। इसकी अधिकतम तरंग दैर्घ्य के लिए कितना आप रखे हो, अधिकतम के लिए n बराबर 3 रखे हो, ठीक है। ये आपकी अधिकतम आ जाए, यहाँ से देखो मान रखे हो 3 का वर्ग करें 9 हो जाए, फिर कैंची गुणा करें 9 के 9 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको बचे 5 इनसे, ठीक है। जब 5 तो 5/36 हुई हो, जब से कटे हो आप तो रेडबर नेतांक r को मान होता है 1.097 10 की घात में 7। इससे जब आप सोल्व करें तो 65 तो 63 एंगस्ट्रा में आए, ठीक है। और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य के लिए तो n के जगह पे अनंत रखे हो, ठीक है। तब इसको मान अलग रखिए, अगर जब अनंत हुआ जो हम इसको मान रखे हो ये अनंत, तब ये आपको हट जाए, ये नहीं रहे, ठीक है। तब आप इसे सोल्व करिए तो आपको आ जाए 1/4। इसे जब हल करिए तो आइए 3646 एंगस्ट्राम, ये मिनिमम तरंग दैर्घ्य आएगी, ठीक है। अब आप किरचॉफ के प्रथम नियम देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किरचॉफ के दोनों नियम बहुत ज़रूरी हैं और ये बोर्ड परीक्षा में इस बार पूछे जाएंगे हर हाल में। क्वेश्चन नंबर देखो, ये है थ्योरी सेक्शन है इसमें। अब वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए। ये प्रथम नियम है, आपको देखो ये प्रथम नियम। प्रथम नियम को हम संध अथवा धारा का नियम भी कहते हैं। जो उसमें धाराधीन समय लिखी हैं ये संधि ओ है, इस पर ध्यान दियो, संधि ओ पे, ठीक है। इसे देखो चित्र को, ये संधि ओ है। संध की ओर धारा जो आते हैं उसे प्लस से लिखते हैं, संध से बाहर जाते हैं उसे माइनस से लिखते हैं। ये किरचॉफ को प्रथम नियम बस इतना ही है। जो संध की ओर धारा देखो, ये संध की ओर धारा आ रही है ऐसे, ये संध से बाहर जा रही ऐसे, और जो संध से बाहर जात उसे माइनस से, जो संध की ओर आते उसे प्लस से लिखते हैं, देखो, ठीक है। माना किसी पर्वत में धारा I1 I2 I3 I4 I4 I6 ये धाराएं हैं, ठीक है। अब देखो इसे देखो, I1 धारा दिशा संधि O की ओर आते, I2 बाहर जाते, I3 आते, I4 भी आते, I5 जाते बाहर, I6 बाहर जाते, ठीक। तो ये आपको हो जाए I1 प्लस I3 प्लस I4 बराबर में I2 प्लस I5 प्लस I6 की संधि का किरचॉफ का प्रथम नियम है, धारा का नियम। ये नियम आवेश संरचना के नियम पर आधारित है, ठीक है, सही है। द्वितीय नियम किरचॉफ का ये है बोल्डता तथा पास का नियम, बोल्डता तथा पास का नियम। इस चित्र को आप देखो, ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है, अति महत्वपूर्ण है द्वितीय नियम भी। आपसे कहीं किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग इस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत भाग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम है, किरचॉफ का ये द्वितीय नियम है। ये नियम द्वितीय नियम आपसे कह रहे हो कि अगर हम धारा की दिशा में जाते हैं तो धारा और प्रतिरोध जो गुणनफल होते हैं इसे प्लस में लिए, और वैद्युत भाग बल अगर माइनस की ओर चल रहे हैं और प्लस घात जाता है तो प्लस घात तक चले वैद्युत भाग बल में तो ये प्लस माइनस में लिए, और माइनस घात जाते हैं तो वैद्युत भाग बल भी प्लस में लिए, ठीक है। अगर हम आई से चल रहे सीधे भाषा, अगर हम आई से चल रहे तो प्रतिरोध इसमें माइनस रह जाए, क्योंकि देखो हम प्लस इधर है, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, ठीक है। तो अगर इसमें ऐसे चल रही है, ऐसे करके ऐसे चल रही है तो प्लस लिए, अब इसमें अगर ऐसे चल रहे तो फिर माइनस लिए, ठीक है। उल्टा ये नियम होता है। मतलब कि इसे ध्यान रखो
कि वैद्युत वाहक बल प्लस की ओर अगर चलें तो माइनस रहे, और प्रतिरोध धारा की दिशा में, अगर धारा की दिशा में जा रहे तो ये फिर प्लस में रहे, धारा के विपरीत जा रहे तो ये फिर माइनस में रहे। यही किरचॉफ को द्वितीय नियम है खाली, बस इन पे आधारित। देखो I1 R1 माइनस के I2 R2 बराबर में E1 माइनस के E2, ठीक है। ये अब लिखो उसी के बारे में, ये तो आपको मालूम है, ठीक है। देखो तथा बंद पास का R2 के लिए ये है, ठीक है। ये नियम ऊर्जा संरक्षण के द्वितीय नियम पर आधारित है। प्रश्न नंबर 3 आपका है कि गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। इसे लेंस मेकर भी सूत्र कहते हैं। अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसके बारे में पहले आप लिखो, ये पहले आप फिर इसके ड्रा करो ऐसे, ठीक है। ये वस्तु है, पहले ओप है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब हैंड बनते, फिर दोबारा में इसे वस्तु इसे मान लेते हैं I डैश, इसका प्रतिबिंब हैंड बनते, ठीक है। इसे आप देखो चित्र को, ठीक है। चित्र देखिए, इसे इस हिसाब से लिखो N2 बटे में बी डैश माइनस N1 बटे में U बराबर में N2 माइनस N1 बटे में R1। इसे समीकरण नंबर 1 डालो। सेम इसे उसी हिसाब से इसे वस्तु ली थी इसमें, अब इधर देखो, इधर इसके बीच में इसमें देखो, ठीक है, चित्र को। तब आपको हो जाए N1 बटे बी माइनस N2 बटे बी डैश माइनस के I डैश, ठीक है। अगर ये T लेंस है, B माइनस के T, ठीक है। उस इसी हिसाब से इसे हल करो। समीकरण नंबर 3 है, इन दोनों को हल कर लो घट जोड़ने पर, तब इसे जोड़िए, तब 1 बटे N2 आई जाए, 1 बटे F बराबर 1 बटे B माइनस 1 बटे U, ये आपको हो जाते 1 बटे F हो जाते। तो एक पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है, इसे आप देख लिए एक बार, ठीक है। अब हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर आधारित प्रश्न है ये, ठीक है। ये अति महत्वपूर्ण है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर प्रकाश का परावर्तन की व्याख्या है ये, ठीक है। ये देखो आप, ये किरणें आती हैं प्रकाश की परावर्तन, ये प्रकाश की परावर्तन है, ये ऐसे निकल के ऐसे ये कोण आप बंद है, ऐसे बने हो ऐसे करके, ठीक है। इसे आप देखो, तो इसे लेके चले, उसे पहले मान लो कि जो उन्हें दो तो मनाई तरंगाग्र ए बी दिशा में किसी समतल पृष्ठ पर x y पर आपतित तो होता है, जो परावर्तन के पश्चात A डैश B डैश दिशा में चला जाता है। देखो A डैश B डैश की दिशा में चला जाता है। तरंगाग्र को बिंदु B से A डैश तक पहुंचाने में t समय लगता है, तो B इंटू आई बराबर t, ठीक है। और A B डैश बराबर t हो जाए, दोनों अगर समीकरण एक तो हल करें तो B A डैश बराबर A B डैश हो जाए। अब समकोण त्रिभुज देखो A B A डैश, इसमें देखो A B A डैश, A B A डैश, फिर आपसे कहिए कि A B डैश A डैश, A B डैश A डैश, देखो उसमें A B डैश और A डैश, ठीक है। ये आपके बराबर समरूप हैं, ये समकोण त्रिभुज हैं। ये A इंटू A डैश बराबर A इंटू A डैश उभयनिष्ठ हैं, और B A डैश बराबर A B डैश समीकरण से हैं, ठीक है। तो ये समरूप त्रिभुज आपको हो जाता है। अगर ये समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज ये होते हैं कोण बराबर हैं I बराबर कोण R। इस प्रकार के परावर्तन को व्याख्या है। अब प्रश्न नंबर अगलो देखो, किसी प्रिज्म के लिए उसके अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में निम्न कीजिए, ठीक है। ये प्रकाश को ये है देखो, ठीक है। इसे देखो ऐसे, इस हिसाब से ले, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये अविलंब होता है, ये अविलंब, आपको ऐसे ये अविलंब होता है, ठीक है। देखो माना एक प्रिज्म का कोण A तथा अपवर्तनांक N पर आपतित प्रकाश के लिए PQ तथा निर्गत किरण PS है। आपतित होते आते, निर्गत माने निकल जाते, ठीक है। अब त्रिभुज PTR में, PTR देखो PTR में, ठीक है, इसे PTR में, ठीक है। डेल्टा में बहिष्ठ कोण है, जो बाहर के कोण निकलते हैं, तो ये आपको डेल्टा बराबर I माइनस R प्लस I1 माइनस के R1, ठीक है। इसे हिसाब से लिखो कॉमन लेके, तो आपको I प्लस I1 माइनस के R, इसी हिसाब से आप आगे चले हो। तो अब तथा त्रिभुज QER में त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 अंश होते हैं, आपको मालूम, ठीक है। कोण R प्लस कोण E प्लस कोण R1 बराबर 180 हो जाए, ठीक है। आपने चतुर्भुज देखे, चतुर्भुज AQER में, चतुर्भुज ए के समूह, इसे देखो चतुर्भुज AQR में, AQR में, ठीक है। इसे देखो AQR में, ER में, ठीक है।
चतुर्भुज के चारों कोण का मान 360 अंश होते हैं, तो आपको ये मालूम है, तो उसे 360 लिख सकते हो, 360 अंश, ठीक है। या समूह कोण मान होता है कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180 अंश। अब ई और ई बराबर, दोनों बराबर लिख सकते, तो कोण ए बराबर हुई है आर प्लस के R1। और अलवतम विचलन कोण की स्थिति में डेल्टा बराबर डेल्टा m होता है, तो R1 बराबर R, तो I1 बराबर I हो जाए। तो कोण ए बराबर आपको ये 2R, तो R बराबर A/2 हो जाए। तो समीकरण 1 में डेल्टा m बराबर I प्लस I1 माइनस के R प्लस R1, इसे जब हल करें तो डेल्टा m बराबर आपको आ जाए डेल्टा m I बराबर ये डेल्टा m प्लस A/2। स्नेल के नियम से मालूम है आपको सूत्र n बराबर साइन I बटे में साइन R। तो समीकरण 4/5 से जब हल करें तो आपको ये n बराबर साइन डेल्टा m प्लस A/2 साइन A/2, ये आपको हल है। ये आपके अति महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप हल करिए, 2-3 बार इसे देखिए, आपको खुद ही सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।